बनाई थी आसपास रहने वाले लोगों ने, वो सबके सामने मौजूद थी और अगर उस वक्त उसकी तहकीकात हो जाती तो शायद हालात इतने ख़राब ना होते। अच्छा, इन दोनों वाक़यात में जो पुलिस का किरदार है वो कुछ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती, बड़ा अजीब सा है। जो नाज़माबाद का वाक़या हुआ, जब फायरिंग हुई जिसमें हमारे 3 लोग ज़ख्मी हुए और एक वो जो MQM का कारकुन था जिसकी जान गई, वो पुलिस की मौजूदगी में सारी हुई फायरिंग। और उस वाक़े की इत्तला भी सबसे पहले पुलिस को, जो हमारे कैंडिडेट हैं राव वहीद, उन्होंने पहले 15 पे कॉल की, उसके बाद SHO को कॉल की, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं मसरूर हसन साहब, इन्होंने SSP से बात की और फिर SSP को इसरार किया कि यहाँ रेंजर्स भेजें कि यहाँ पुलिस से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं मसरूर हसन साहब, इन्होंने SSP से बात की और फिर SSP को इसरार किया कि यहाँ रेंजर्स भेजें कि यहाँ पुलिस से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। अगर तो बर वक्त कार्रवाई पुलिस कर लेती, कोई एक्शन ले लेती, तो शायद ना किसी की जान जाती, ना लोग ज़ख्मी होते, ना वो गाड़ियाँ जलती। अब जो ये वाक़या कल हुआ है उसमें भी जो जलसा करने वाले मुंतज़मीन थे, उन्होंने 4 मरतबा इस वाक़े से पहले 15 पे पुलिस को कॉल की है। उसके बाद वो पुलिस शायद आई भी है, लेकिन जिस अंदाज से वहाँ एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। अगर वो ले लेते तो शायद ये सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि नाज़माबाद में एक वाक़या होता है जिसमें MQM ये दावा करती है कि हमारे एक कारकुन को पीपल्स पार्टी के लोगों ने मार दिया है, लेकिन उनकी FIR तो कट जाती है हमारे कैंडिडेट के ख़िलाफ़, हमारे सूबाई असम्बली के कैंडिडेट के ख़िलाफ़, हमारे और जो पार्टी के लोग उनके ख़िलाफ़। लेकिन हमारी FIR अभी तक नहीं कटी कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे 3 कारकुन ज़ख्मी हैं, हमारे कैंडिडेट की 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको तस्लीम भी किया है MQM ने। और मैंने ख़ुद भी कल DIG से भी बात की थी और खैर वो तो बड़ी अजीब सी बातें करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं SSP को कहता हूँ आप उनसे मिल लें। तो फिर मुझे तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई बंदा उनके पास चला जाए। तो मसूर हसन साहब हमारे सदर हैं, वो उनके पास गए भी, लेकिन वो FIR नहीं कटी। अब अगर जो छोटे छोटे वाक़यात उससे पहले भी होते रहे उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, और ये बात मैंने पहले दिन, शायद ये जो वाक़यात हुए थे इनसे भी पहले कही थी कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी, इन छोटे छोटे वाक़यात को हम नहीं रोकेंगे, तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाक़यात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते हैं, कोई बड़ा नुकसान इसमें हो सकता है। बदकिस्मती की बात है कि वो चीज़ें नहीं हुई। हमारे गालिबन 20 या 21 जनवरी को नॉर्थ नाज़माबाद में एक दफ्तर के ऊपर हमला हुआ था, उसकी वीडियो मौजूद थी, उसकी FIR कटी, लेकिन जो मुद्दई था अगले दिन उसके खिलाफ FIR कट गई, कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर, बड़ा मैदान में, खजी ग्राउंड में और जगहों पर वाक़यात होते रहे, हैरेसमेंट के, धमकियों के, तशद्दुद के। जाफ़र तैयार में परेशानी सिर्फ ये है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो चंद दिन बाद है, और अगर खुदा न खास्ता ये हालात कंट्रोल में नहीं आते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये खौफ है, ये डर है कि 8 फरवरी को कहीं खुदा न खास्ता शहर के अंदर ये फसादात ज़्यादा ना बढ़ जाएँ, और ये किसी भी तौर पर इस शहर के, इस मुल्क के मफाद में नहीं है। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो अपने आप को इस पोजीशन में देख रही है कि हम कराची शहर में अच्छी खासी नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की जीत सकते हैं, हमारे तो बिल्कुल भी हक़ में नहीं है। तो जो लोग MQM के लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करवाना चाहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है, तो पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? ये हरकतें, इस किस्म के वाक़यात में जो मुलविस क़ुव्वतें होती हैं वो होती हैं जिनको इंतखाबात में अपनी शिकस्त नज़र आ रही होती है, जिनको वो पजीराई लोगों से नहीं मिल रही होती है जिसकी वो तवक्को करते हैं। देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत के लिए भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी। कराची शहर का माजी बहुत ही खौफनाक है, जो आपने अपनी आंखों से देखा है, हमने झेला है उसको। और
कराची शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए जहां हज़ारों जानें बेगुनाह नौजवानों की शहर में गई हैं, वहां हमारी फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस की ने भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तब जाकर कहीं शहर का अमन बहाल हुआ और लोगों ने आसानी